हाँ, देखिए आज की क्लास में सभी पढ़ने वाले भाइयों और बहनों का स्वागत है। सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। जो भी लोग पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। पहला सवाल है सदिश बीजगणित से है। इसके बारे में कल हम आपको पढ़ाए थे। पढ़ाने के बाद अब सवालों को हल करना है आपको। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकल्पन कीजिए। निम्न सदिशों का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है सदिश ए इजकल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सदिश बी है इजकल टू 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। सदिश आपका सी है इजकल टू 1/3j कैप 1/√3 i कैप 1/√3 1/√3 j कैप प्लस माइनस 1/√3 k कैप। साल ये तीन सदिश दिए हुए हैं जिनके परिमाण आपको परिकलित करना है। आपको बताया गया था सूत्र इसका क्या होता है, सदिश अपान सदिश का मापांक, मॉड ऑफ सदिश रख दीजिए। सदिश आपका ये है तो ये इकाई सदिश हो जाएगा। आपको सदिश का मापांक निकालना है। ये इकाई सदिश हो गया, छोड़िए। सदिश का मापांक मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यहाँ a1 बराबर है a2 बराबर है a3 बराबर 1। देख लीजिए i j k का गुणांक कितना है, a1 a2 a3 होता है जो 1 के बराबर है। तब ये उत्तर आ गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू अंडर√3। पहला सवाल मापांक का मॉड ऑफ ए। चलिए बी का देख लीजिए। मॉड ऑफ बी इजकल टू, देखिए b1 अंडर रूट आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। देख लीजिए जहाँ b1 बराबर 2, b2 बराबर -7, b1 2, b2 -7, b3 इजकल टू -3 रख दीजिए। मॉड ऑफ बी वेक्टर बी इजकल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। देखिए सारे मापांक आ गए आपका 4 प्लस 49 प्लस 9 इजकल टू अंडर रूट 9 9 18 4 22 2
दो चार छः, नौ नौ 18 4 22, 22 के 2 और 4 2 6 62। चलिए अंडर रूट 62 हो गया, ये देख लीजिए। इसका देख लीजिए सी का मॉड ऑफ सी इजकल टू इसी प्रकार अंडर रूट रख दीजिए 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर इजकल टू 1/3 जोड़ दीजिए 3/3 इजकल टू 1। देखिए तीनों सवाल आपका एक लाइन में हल हो गया है। ऐसे हल करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश लिखिए। परिमाण समान हो अर्थात माड उसका समान होना चाहिए। देख लीजिए सदिश ए लिख लीजिए 2i कैप जे कैप प्लस के कैप। सदिश बी लिख दीजिए दूसरा, इसका परिमाण समान है तब i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, या i कैप जे कैप प्लस 2k कैप, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। दोनों के परिमाण समान होंगे, चाहे ये आपका उत्तर हो गया। देखना चाहे तो देख लिए। मॉड ऑफ ए आप निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग अंडर रूट 6। ऐसे इसका निकालेंगे मॉड ऑफ बी इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 6। देखिए बराबर है मॉड। ऐसे इसका निकालेंगे तो इसका भी यही आएगा। क्या आएगा आपका? देखिए बराबर ही आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6। देख लीजिए इस तरीके से दो सदिश आप लिखे दिए हैं जिनका परिमाण समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब की बार समान दिशा वाला लिखना है। समान दिशा वाले दो भिन्न सदिश लिखिए। दिशा समान है तो इनके क्या समान होंगे? कोसाइन समान होंगे। दिशा समान होने के लिए कोसाइन समान होना चाहिए। ये शर्त हो गई। कास अल्फा कास बीटा कास गामा निकालना आप जानते हैं, सूत्र बताया गया है। तब मान लीजिए एक सदिश ये है आई कैप जे कैप और के कैप। तब दिशा समान करना है, सब में एक निश्चित गुणांक से गुणा कर दीजिए। 2i कैप कर दीजिए, 3i कैप कर दीजिए। ये 3 में आएगा, 3 में रखिए 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। देख लीजिए इनका कोसाइन निकाल के दिख कोसाइन कॉस
वेक्टर ए का दिक कोसाइन, वेक्टर ए का दिक कोसाइन, दिक कोज्या क्या होगा, दिक कोज्या क्या होता है, वेक्टर बटे मॉड ऑफ वेक्टर। देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ये निकाल लीजिए पहले, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट 3, तब दिक कोसाइन होगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। कास अल्फ़ा, कास बीटा, कास गामा तीनों बराबर हैं, अर्थात कास अल्फ़ा बराबर कास बीटा है इजकल टू कास गामा इजकल टू 1/√3। वैसे इसका देख लीजिए बी वाले का, मॉड ऑफ वेक्टर बी इजकल टू हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नौ 18 9 3 27, 27 मॉड आ गया वेक्टर बी का दिक कोसाइन, वेक्टर बी का डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इजकल टू क्या हो जाएगा, 3/27, 3/27 3/27 इजकल टू 3/3√3, 3/3√3, 3/3√3। ये देखिए एक 3 काट दीजिए, ये आ गया आपका 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये देखिए दोनों के दिक कोसाइन समान हैं, ए और बी के समान दिशा वाले दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशाएं समान हैं, दिशाएं दिक कोसाइन समान है इसलिए दिशाएं समान हैं। चलिए समान दिशा वाले दो भिन्न सदिश हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। x y का मान ज्ञात कीजिए जहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान है। xi कैप प्लस yj कैप समान है, तो दोनों वेक्टर समान कर दीजिए, तब 2i कैप प्लस 3j कैप इजकल टू होगा xi कैप प्लस yj कैप। तब इसके संगत फैक्टर समान होंगे, अर्थात 2i कैप बराबर होगा xi कैप, तब x बराबर 2 और yj कैप बराबर होगा 3j कैप, तो y बराबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांचवा है आपका
एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 1, हाँ देख लीजिए, एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु दो एक, अंतिम बिंदु -5 7, अंतिम बिंदु -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश यौन सदिश घटक ज्ञात कीजिए। है इस सदिश का सदिश एवं अदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु ए 2 1, बी -5 7, तब x1 y1 x2 y2, तब ए बी बराबर वेक्टर ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए स्थिर सदिश से जोड़ दीजिए आप, अर्थात -5 -2 -5 -2 आई कैप और y2 माइनस y1 प्लस y2 7 -1 जे कैप -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तब ए बी के अदिश घटक अदिश घटक हो गया -7 -7 और 6। चले, और सदिश घटक बराबर हो जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये सदिश घटक में आ गए। और 6 जे कैप। तो 5वां सवाल हो गया आपका, देख लीजिए। वेक्टर बी में से ए को घटाया तो ए बी निकल गया, ए से बी की तरफ तीर है, इसका मतलब बी बड़ा है। तब वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी ए आपका होगा -5 -2 और 7 -1। ए आई और जे एक आई सदिश है, गुणा कर दीजिए, ये आ गया -7 आई प्लस 6 जे। आदिश घटक -7 और 6 हो गया, और सदिश घटक हो गया -7 आई और 6 जे कैप। छठवां सवाल देख लीजिए। ए वेक्टर ए इक्वल टू है, दिया हुआ है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है -2 आई प्लस 4 जे प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और वेक्टर सी
वेक्टर सी दिया है आई -6 आई कैप -6 जे कैप प्लस -7 के कैप। ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं, का योग ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, जोड़ना है आपको। तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इजकल टू, सदिशों का योग सदिश होता है, सबको जोड़ जाइए। आई 2i -2i 0i कैप -2 -6 -8j -4j कैप। के से के को जोड़ दीजिए, के कैप -7 -6 के नहीं 5 -2 -2 प्लस माइनस के कैप। ये आ गया -4j कैप -k कैप। ये आंसर है। चलिए, जोड़ना आप लोग जानते हैं वेक्टरों का। 7वां सवाल देखें। वेक्टर ए इजकल टू आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। एक मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर बटे मॉड ऑफ वेक्टर लिखा जाएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश एकांक सदिश को इकाई सदिश भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। वेक्टर अपान मॉड ऑफ वेक्टर इजकल टू तो मापांक निकाल लीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर कितना है आपका, बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर आ गया प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया अंडर रूट 6 आ गया मॉड ऑफ वेक्टर। तब इकाई सदिश 1/6 आई कैप प्लस 1 अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 बटे अंडर रूट 6 के कैप। ये 7वां सवाल है, यही आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पी और क्यू क्रमशः पी
वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु P यहाँ बिंदु P दिया हुआ है, आपको निर्देशांक उसका दिया है 1 2 3 1 2 3 Q दिया है आपका 4 5 6 है। स्थित सदिश OP O से इनकी स्थिति दिखा दीजिए। देखिए आप थोड़ा सा चित्र में देख लीजिए। बिंदु P मान लीजिए यहाँ है, Q मान लीजिए यहाँ है, इसका दिया है 1 2 3, Q का दिया है 4 5 6, तब देखिए P यहाँ है, Q यहाँ है, ये बिंदु O हो गया। O से OP, O से OQ आपको निकालना है PQ। देख लीजिए, ये समझ लीजिए बहुत ध्यान से, PQ आपको निकालना है। ये तीर यहाँ गई, ये तीर यहाँ आई, और ये रनिंग तीर यहाँ गई। सभी तीरें दिखाई पड़ रही हैं आपको। ये आपकी त्रिविमीय ज्यामिति है। इसका एक अक्ष इधर होगा, x y एंड z। इस तरीके से है। PQ निकालना अर्थात Q बड़ा है तो OQ इक्वल टू PQ की स्थित सदिश, PQ की स्थित सदिश मूल बिंदु से लिया गया OQ माइनस OP। अब यहाँ स्थित सदिश इनका देख लीजिए। P ये हो गया आपका OP इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। ऐसे OQ बराबर OQ का मान आ जाएगा कितना, 4I कैप 5J कैप प्लस 6K कैप। ये देखिए OQ यहाँ है, OP यहाँ है, दोनों घटा दीजिए रख करके मान आसानी से, तब ये आ जाएगा OQ 4I कैप 5J कैप 6K कैप माइनस I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप। ये घटाए, जो कुछ बचा यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे तो आएगा 3I कैप माइनस प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप इक्वल टू 3I कैप J कैप K कैप। अब आता है मात्रक सदिश, PQ का मात्रक सदिश। सदिश PQ का मात्रक सदिश
बराबर वेक्टर पी क्यू अपान मॉड ऑफ पी क्यू। जानते हैं आप इसको, मॉड ऑफ पी क्यू निकालना है आपको। तो मॉड ऑफ पी क्यू पहले निकाल लें। मॉड ऑफ पी क्यू क्या होगा, इजकल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3√3। देख लीजिए 3√3। अब मात्रक सदिश निकाल दीजिए, 3√3 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा पी क्यू। थ्री आई कैप जे कैप के कैप अपान 3√3, ये कट गया, इजकल टू आई कैप अपान √3 प्लस जे कैप अपान √3 प्लस के कैप अपान √3। ये देखिए उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखा इसका। ए इजकल टू दिए हुए सदिशों ए वेक्टर ए इजकल टू 2i माइनस जे प्लस 2k कैप b इजकल टू माइनस आई प्लस जे, b इजकल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के के लिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, देखिए ए प्लस बी निकालिए पहले, उसके बाद मात्रक सदिश निकलेगा। तो वेक्टर ए प्लस बी इजकल टू आई इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 1 के कैप। ए प्लस बी हो गया। देखिए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप बराबर आई प्लस के। अब मॉड ऑफ आई प्लस के निकालिए। मॉड ऑफ ए प्लस बी इजकल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 मॉड ऑफ आ गया। अब ए बी के वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
के अनुदिश इकाई सदिश अनुदिश इकाई सदिश क्या निकलेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इजकल टू आई प्लस के अपान √2 बराबर आई कैप अपान √2 प्लस के कैप अपान √2 हो गया इकाई सदिश। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। सदिश 5 आई कैप सदिश 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। 8 इकाई प्रतिबंधित है परिमाण इसका, तो ध्यान दीजिए पहले ए का मान निकाल लीजिए। वेक्टर ए मान लीजिए आपका 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है, तब मॉड ऑफ ए निकाल दीजिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 1 26 4 30 अंडर रूट 30। हमें मापांक चाहिए 8 इकाई अर्थात 8 मॉड ऑफ ए इजकल टू 8 मापांक 8 इकाई 8 गुना चाहिए, तो 8 से इस मापांक में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 8√30। अब दिए गए सदिश के अनुदिश वेक्टर ए के अनुदिश वेक्टर ए के अनुदिश एट मॉड ऑफ ए का मात्रक सदिश देख लें, बराबर होगा सदिश बटे सदिश का मापांक, सदिश बटे सदिश का मापांक मापांक 8 गुना हो। ये देखिए 8 गुना इसको मत कीजिए, सदिश को 8 गुना करना है, सदिश को 8 गुना करना है। 1 मिनट, तो सदिश का 8 गुना 8 हो गया, वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए का मतलब हो गया 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे 30 अंडर रूट 30। हल कर दीजिए इसको, 40 आई कैप अपान अंडर रूट 30 माइनस 8 जे कैप अपान अंडर रूट 30 और प्लस 16 के कैप अपान अंडर रूट 30।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, 11 नॉट 12। दर्शाइए कि सदिश दिखाएं कि सदिश 2i 3j 3j माइनस प्लस 4k कैप और -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेखाएं, 8k कैप संरेखाएं। हाँ देखिए नई चीज़ है, देखिए अदिश गुणांकों का अनुपात अगर समान है तो वो संरेख होंगे। तो अदिश गुणांकों का अनुपात जरा देख लें, इसमें क्या आएगा। वेक्टर ए आपका देखिए है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी आपका है देख लें -4i कैप 6j कैप है माइनस 8k कैप है। ध्यान दीजिए इसमें से -2 कॉमन ले लें। हाँ -2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, नहीं माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये बराबर होगा -2 वेक्टर ए। देख लीजिए यानी वेक्टर बी इक्वल टू है, आप देख लीजिए अदिश गुणांकों का अनुपात वेक्टर बी अपान वेक्टर ए या वेक्टर ए भाग दे दें आप। अगर अदिश गुणांक देखिए क्या है 1 और 2 के अनुपात में -2, दोनों सदिशों क्या है, दोनों सदिशों में एक अनुपात है। देख लीजिए दोनों सदिशों में एक अनुपात -2 का अनुपात है, अतः संरेखा। जैसे आप समांतर रेखा का समीकरण पढ़ते होंगे, उनमें क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, यही होता है। ठीक वही चीज़ है यहाँ भी, a1/a2 का अनुपात 1/-2 या -2/1 है, संरेखा। बारहवां देखें, सदिश इतने का सदिश का कोसाइन, सदिश i कैप 2j कैप 3k कैप का दिक कोसाइन, दिक कोसाइन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए।
तो वेक्टर ए यही है आपका आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना है आपको। क्या करना है, मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए इजकल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 9 13 1 14 अंडर रूट 14। ये आ गया आपका मापांक। डायरेक्शन आपको साइन निकालना है तो कास अल्फा इजकल टू ऐसे लिख दिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन या दिक कोसाइन इजकल टू 1/√14। क्या होगा, बराबर 1/√14। दूसरा हो जाएगा 2/√14। तीसरा हो जाएगा 3/√14। आप लिख लीजिए कास अल्फ़ा बराबर A1/मॉड ऑफ वेक्टर ए कास बीटा इजकल टू A2/मॉड ऑफ वेक्टर ए और कास गामा इजकल टू A3/मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये होगा, ये इतना आ गया, अल्फ़ा का मान आ गया 1/√14 कास अल्फ़ा। ये कास बीटा हो गया, ये 2/√14। ये कास गामा हो गया इक्वल टू 3/√14। इस तरीके से देख लें, A1 वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए, A2 मॉड ऑफ वेक्टर ए, A3 मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो A1 A2 A3 कितना है, 1 2 3 है, तो 1/√14, 2/√14, 3/√14 हो गया। ये आपका कास अल्फा कास बीटा कास गामा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ये सब फार्मूले आपको पीछे बताए गए हैं, प्रयोग करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। बिंद ए दिया हुआ है, बिंद 1 2 -3 एवं बी दिया हुआ है -1 -2 1 -1 -2 1 को मिलाने वाले ए बी की तरफ एक दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। को मिलाने वाले एवं ए बी की तरफ एक दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन, दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यह आपका 13वां सवाल है। तो ए बी है, उसी स्थिर सदिश के अनुसार आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए इजकल टू ओ बी का मान हो जाएगा -i कैप 2j कैप प्लस k कैप
हो गया ओ बी और माइनस ओ ए। ओ ए का मान हो गया आई कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। देख लीजिए, ये बिंदु दिए हुए थे, उन बिंदु को वेक्टर के में विश्लेषित कर दिया गया। अब देखिए ए बी का मान आ गया -1 आई कैप प्लस -2 जे कैप प्लस 1 प्लस 3k 1 प्लस 3k कैप। ये हो गया -2i -4j और प्लस 4k कैप मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 दूनी 32 4 36 अंडर रूट 36 बराबर 6। देखिए 6 इसका मापांक आ गया हल करने पर। मापांक 6 है। अब आप जानते हैं दिक् कोसाइन -2/6 तो 1/3 हो गया। दूसरा हो गया -4/6 2 दूनी 4 2 3 6। देख लीजिए 2/3 और तीसरा आ जाएगा आपका वो भी 4/6 2 दूनी 4 2 3 6। ये आपका आ गया -1/3 -2/3 और 2/3। देख लीजिए कास अल्फ़ा, तब कास अल्फ़ा बराबर -1/3 और कास बीटा बराबर -2/3 और कास ऑफ गामा बराबर 2/3। ये दिक्